सबसे पहले गुरुजी का, गुरु महाराज का शुक्राना एंड आप लोगों का, आश्रम की सारी मैनेजमेंट का, कुणाल अंकल का, आपका अंकल, सबका शुक्राना, विक्रम अंकल का, जिन्होंने मेरे को फिर से आज मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करने के लिए। सो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। सो गुरुजी कहते थे सत्संग करने वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी, और कोई भी सत्संग नया या कोई भी सत्संग पुराना नहीं होता है। इसके लिए मैं ये बताऊंगी, हम जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाते थे तो गुरुजी मेरे अंकल को, हमको आज्ञा थी 8 दिन ही आने की, सो वंस अ वीक वी यूज्ड टू गो। तो गुरुजी हमें, मेरे को, अंकल को हमेशा खड़ा कर देते थे। अंकल को, हम नोएडा रहते थे तो नो आइडिया बुलाते थे, नो आइडिया वाला, नोएडा वाला आजा, तो सत्संग सुना। तो उसके बाद फिर इशारा करते थे। तो मेरे अंकल हर वीक कहते थे, तो उनको लगता था सेम स्टोरी मैं सुनाता हूँ, क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ था और शुगर की बहुत प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी के पास जाने के बाद आई थिंक 97 में या 97 में उनको हार्ट अटैक आया था। एंड उसके बाद 10 साल, 8-9 साल बाद एंजियोप्लास्टी हुई, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि अभी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं है, 60% ब्लॉकेज है एंड अभी हम 60% ब्लॉकेज में एंजियोप्लास्टी नहीं करते हैं। तो गुरुजी की ये ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने अंकल की हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व करी और दवाई आपने प्रसाद से, लंगर प्रसाद से, और एक गुरुजी को हमने पहले भी बताया था, खूब मिठाई खिलाते थे मेरे अंकल को और उनकी शुगर ठीक करी। और अंकल एवरी डे, एवरी वीक सेम सत्संग कई बार सुनाया उन्होंने। और उसके बाद आके मेरे अंकल ने छुपना शुरू कर दिया, जाके पीछे बैठ जाते थे, कभी किसी के पीछे के गुरुजी देख नहीं रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि गुरुजी तो आप कहीं भी बैठे ऊपर चले जाओगे, गुरुजी आपको वहां भी देख रहे हैं। तो फिर अंकल दूर से इशारा करते थे और कहते थे तेनू बुलाया आजा। तो एनीवे, सो दिस वाज गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी खड़ा करते थे। कुछ लोगों के लिए हमें भी ब्लेसिंग्स मिलती थी और जो सुनता था उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती थी। सो एज मीनाक्षी आंटी ने बताया कि मेरे को कैंसर हुआ था और मैं 4th स्टेज, जिन लोगों ने पहले सत्संग नहीं सुन रखा, 4th स्टेज कैंसर से गुरुजी ने बाहर निकाला मेरे को और नई लाइफ दी। सो शुक्राना गुरु महाराज का। एंड उसके बाद हमने 2004 में, ये भी मैंने बताया था, 3 में जाना बंद कर दिया गुरुजी के दरबार में, एम्पायर स्टेट। उसके बाद हम लोग 2004 में केरला चले गए। हम सोचते हैं कि गुरुजी हम जब सत्संग करने बैठते हैं ना, तो ये गुरुजी के हाथ में हमारी डोर चली जाती है। आई डोंट नो हम लोग क्या क्या सोचते हैं, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो बोलेंगे, बट जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं संगत जी, हम वो ही बोल पाते हैं। हम हमारी मर्जी नहीं चलती है यहाँ भी। तो हमने सोचा कि हम केरला जा रहे हैं, तो मीन्स गुरुजी ने हमें नहीं छोड़ा। हम गुरुजी को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमें कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी हमें हमेशा याद रखते हैं। एक बार हाथ पकड़ लिया तो गुरुजी के लिए हम उनकी संगत है और गुरुजी हमें लुक आफ्टर करते हैं। उसके बाद वो कैसे, मैं वो बताती हूँ। वी वेंट टू केरला इन 2004। तो हमें बहुत बुरा लगा कि हम नॉर्थ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमें साउथ में कंपनी ने ट्रांसफर दे दी, बहुत दूर जा रहे हैं, वहां लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी, कई प्रॉब्लम्स थी केरला में। तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, पर नहीं, गुरुजी को पता था कि हमें क्यों उन्होंने वहां भेजना है, ये उन्हीं की प्लानिंग थी। तो मेरे अंकल के ऑफिस में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उसके बाद, जिसने अंकल, जिन्होंने मेरे अंकल से चार्ज लिया, उनको कुछ महीनों के बाद काफी प्रॉब्लम्स आई जॉब में और उनको काफी एलिगेशंस लगी उनके ऊपर। सो गुरुजी को पता होगा कि किसी स्कैंडल में फंस जाएगा, इसलिए इसको निकालो बाहर। सो गुरुजी को सब पता होता है। उसके बाद फिर अच्छा ये हुआ कि मेरा बेटा है छोटा वाला सौरभ, ही इज इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। तो वो पढ़ता नहीं था यहाँ, हम लोग कंपनी अकोमोडेशन में रहते थे। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था जिसमें बच्चों के लिए सभी कुलीग्स थे, मेरे हस्बैंड के सभी अंकल आंटियां थी और फ्रेंड्स इतने थे कि बता नहीं सकती। एंड ही वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, गेम्स खेलता था, डांस करता था, ड्रामा करता था। एंड उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बुक खोलूं। तो इतना तक था कि 10th के एग्जाम्स में उसकी प्रिंसिपल ने यहाँ पे नोएडा में मना कर दिया था कि मैं इसको एग्जाम नहीं देने दूंगी। मैंने कहा नहीं, हाथ जोड़े के एग्जाम देने दो।
मैं प्रॉमिस करती हूँ, आई नो मेरा बच्चा बुक ही नहीं खोलता, जब बच्चा बुक ही नहीं खोलेगा, पढ़ेगा ही नहीं, तो उसके मार्क्स कहाँ से आएंगे? उसको इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। सो वो गेम्स उसकी खत्म हो गई, वहां गया, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, कोई बच्चा नहीं था, कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर सकता, क्योंकि सब मलयालम बोलते थे। स्कूल जाता था तो टीचरें पढ़ाती भी मलयालम में थी, और बाद में वो बुक्स ले लेके घर आके पढ़ता था क्योंकि समझ नहीं आती थी। सो ये उसका स्टार्ट हुआ, और उसने घर में आके रिवाइज करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ उसका एक गुरुजी ने टर्निंग पॉइंट, तो हमने सोचा हमारे लिए बुरा हुआ, पर नहीं, मेरे अंकल के लिए अच्छा हुआ और मेरे बच्चे के लिए इतना अच्छा हुआ। सो शंकर जी जैसे ही वो स्कूल में जाने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा पढ़ाई में, घर आता था, कितना टीवी देख लेगा, कितना कर लेगा, कोई कंपनी नहीं थी, तो उस बच्चे ने पढ़ना शुरू करा। उसके बाद जब फर्स्ट पीटीएम हुआ उसका, ही टोल्ड मी कि आप स्कूल जाके मेरी टीचर को कुछ नहीं कहोगे, ना बात करोगे उनसे। आई सेड व्हाई? कह रहा वो कुछ भी कहेंगी तो आप चुपचाप सुनेंगे आप उनकी बात। ओके आई सेड। सो नेक्स्ट डे वाज पीटीएम। मैं जब गई तो व्हेन आई एंटर्ड द स्कूल, तो एवरीबडी न्यू हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हम लोग की लुक्स फर्क है साउथ इंडियंस से। तो सबको पता था ये सौरभ की मम्मी है, एंड एवरीबडी न्यू सौरभ इन द स्कूल। तो जैसे ही मैं क्लास में घुसी तो क्लास में टीचर ने खड़े होके मेरा वेलकम किया। जब दूसरे यहाँ दिल्ली में, नोएडा में जाती थी तो वो टीचर लिखती थी, बोलती थी वेरी इनअटेंटिव इन क्लास, डज नॉट वांट टू स्टडी। सो मतलब अच्छा नहीं बोलती थी, बुरा ही बोलती थी उसके बारे में। एंड व्हेन आई रीच देयर, वो इतना प्रेज कर रही। आई हैव टोल्ड दिस गर्ल, देयर वाज अ गर्ल ऐश्वर्या हु यूज्ड टू कम फर्स्ट इन द क्लास। तो बोली मैं इसको बोलती हूँ कि एक लड़का नॉर्थ से आया, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा इस बार और तुमको पीछे कर देगा। सो आई सेड, मैं शक्ल देखने लगी, पीटीएम से होके मैं वापस आ गई। फिर जब रिजल्ट आने वाला था उसका, वो क्लास पास हो गई, ट्वेल्थ में था, तो ट्वेल्थ की क्लास जब पास हुई, बोर्ड एग्जाम हुआ, तो हमने पूछा कि मेरे अंकल पूछते थे कि बेटा पास हो जाएगा, तो वो हंसता था, मुस्कुरा के आगे पीछे चला जाता था। जब रिजल्ट आया तो हमने देखा, बार बार देखे कि ये तेरा ही रिजल्ट है। संगत जी उसके इतने अच्छे नंबर थे कि उसके मतलब जो बच्चा पढ़ता नहीं था उन दिनों में, मीन्स 88 या 89% उसके मार्क्स आए, पर अकाउंटेंसी में उसके 98 मार्क्स आए। तो ही रियली टॉप्ड इन अकाउंटेंसी। जिस बच्चे को अकाउंटेंसी आती है और जो अकाउंट्स इतने अच्छे कर सकता है, तो वो बच्चा नालायक नहीं है। तो गुरुजी ने उसको इतनी ब्लेसिंग्स दी कि वो बिल्कुल एक साल में ही बच्चे की थिंकिंग पलट दी गुरुजी ने। एंड उसके बाद फिर ही केम टू दिल्ली, ही फिनिश्ड हिज दिस थिंग, बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से एज अ रेगुलर स्टूडेंट उसने करी। फिर उसके बाद ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू डू हिज मास्टर्स इन अकाउंटेंसी। फिर उसके बाद उसने, उस बच्चे ने सीपीए कर लिए, नाउ ही इज अ सीए एंड ही इज वर्किंग विद अ वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स तो में काम कर रहा है। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा उसको। तो गुरुजी कैसे, मीन्स हमारी सोच जहाँ खत्म होती है ना, गुरुजी की वहां से शुरू होती है। सो गुरुजी को बिलीव करो, गुरुजी को सरेंडर करो, देन वेट वॉच एंड सी क्या क्या गुरुजी देते हैं, क्या क्या गुरुजी करते हैं। एंड गुरुजी से मैंने जो सीखा मैं वो बताऊंगी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि एक अच्छा इंसान बनो, अगर किसी का अच्छा नहीं तो बुरा भी मत करो, और अपने घर की ड्यूटीज पूरी करो, घर को निग्लेक्ट नहीं करो। शाम को क्यों संगत होती थी, क्योंकि वो कहते थे कि अपने घर को निग्लेक्ट करके नहीं आना है, अपने घर को पहले देखो, अंकल आंटियों का ध्यान रखें, आंटियां अंकल का, मीन्स प्यार मोहब्बत से अपने घर में रहो। दैट इज, इसको गुरुजी एम्फेसिस देते थे। सो एक मैं गुरुजी के वहां का बताती हूँ। जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो मेरे अंकल हैं, मेरे अंकल की बुआ जी के हस्बैंड थे। तो एक दिन उनको कैंसर हुआ, हमने बोला कि हम आपको, चलो गुरुजी को मिलवाते हैं, हमारे गुरुजी हैं, हम आपको लेके जाते हैं। आई थिंक इट वाज थर्सडे और फ्राइडे, हम उनको लेके गए। गुरुजी जनरली होते थे उस दिन, बैठते थे। तो हम जैसे ही पहुंचे एम्पायर स्टेट तो उन्होंने बोला कि गुरुजी तो आज नहीं है। मे बी गुरुजी मिलना नहीं चाहते थे उनसे। तो हम बड़े मायूस हुए, हम लोग वापिस आ गए। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए, और नेक्स्ट डे फिर हमने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हम अपने अंकल को लेके आए थे, तो आप मिले नहीं, वो बीमार है। तो गुरुजी ने क्या, ओदी फोटो लेके आई।
सो हम नेक्स्ट डे उनकी फोटो लेकर गए अंकल जी की। तो फोटो लेके गए तो गुरुजी ने वो फोटो लेके उल्टी कर दी, उल्टा दी फोटो को, और अपनी फोटो निकाली एक अपने पास से, गुरुजी की अपनी फोटो निकाल के छोटी सी एक स्वरूप निकाल के गुरुजी ने कहा कि ए ऑन रिकॉर्ड रख देना। तो हमने वो फोटो जो है उनके पास रख दी, अंकल जी के पास। तो अंकल बहुत बीमार थे, ही वाज, मतलब वो उन्होंने पलट दी, दैट मीन्स के ये नहीं ठीक होंगे या कुछ में, हमने ये हमें अंदाजा लगाया उससे। तो पर पेन्स और एगनीज उनकी कम हो गई अंकल की, अंकल को स्मूथ डेथ हुई। तो जब उनकी मौत आने वाली थी तो किसी ने कहा कि इनको श्वास नहीं निकल रहे हैं, तो किसी डैडी ने बोला कि इनके कपड़ों में, इनकी जेब वेब में देखो कुछ है तो नहीं, इनके तकिए के नीचे। तो उनके पॉकेट में गुरुजी की फोटो थी, और गुरुजी की फोटो पॉकेट में होने से उनकी श्वास नहीं निकल रहे थे। तो जैसे ही फोटो निकाली गुरुजी की तो अंकल ने अपने प्राण त्याग दिए। सो आई कैन से कि गुरुजी अगर हमारे पास है तो इवन मेरे साथ तो प्रूफ हुआ है कि यमराज भी लेने नहीं आ सकता। सो गुरुजी किसी चीज को भी टाल सकते हैं। सो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं और एक सुनाती हूँ सत्संग। एक बारी कुछ साल पहले हम लोग कहीं घूमने गए, मेरे अंकल को पैर पे एक छाला हो गया। छाला वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बिकॉज इज अ शुगर पेशेंट, वो काफी बढ़ गया और उसमें ना पानी निकलना शुरू हो गया। वी वेंट टू द डॉक्टर, हमने उनको दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा ये तो गिंग्रीन हो गई है, इसमें तो अंगूठे पे है तो अंगूठा तो काटना ही पड़ेगा अगर पैर नहीं तो। सो हम बहुत परेशान हो गए। अगले दिन उसने कहा कि कल आना, हम अगले दिन गए तो इन्होंने कहा गुरुजी सिर्फ एक छोटी सी अरदास करी, ये अंगूठा या पैर नहीं कटना चाहिए, हूं तुसी वेख लो। तो गुरुजी ने, क्या हुआ, वो जो डॉक्टर अंकल थे, डॉक्टर साहब थे, उनके मन में एकदम विचार आया, वो फिक्सिंग द टाइम कि किस दिन ऑपरेशन करूंगा मैं आपका, मीन्स अंगूठा काटूंगा। दैट वाज, अंगूठा तो कटेगा ही और हम देखेंगे कितना तक फैल चुका है वो गिंग्रीन, हो सकता है पैर भी काटना पड़े। तो बोला 1 मिनट रुकिए, आप ना जरा एक एक्सरे निकलवा के ले आइए। हम दोनों गए, हमने एक्सरे निकाला। एक्सरे निकलवाने गए तो एक्सरे निकाल के लाए, उसने देखा तो देयर वाज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनके पास उसने भेजा वो एक्सरे लेके कि जाइए जरा उनको दिखा दीजिए, मैंने उनसे बात कर ली है। तो डॉक्टर्स ने आपस में बात कर ली, वॉट एवर ही हैड टू सी, उन्होंने देखने के लिए बुला लिया। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने फिर उनको बोला कि देखो जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो लोग जब फुटबॉल खेलते हैं तो उनकी अक्सर बोन्स टूट जाती हैं या गल जाती हैं, तो हम लोग उस स्टेज में क्या करते हैं, उनकी वो बोन निकाल देते हैं। तो इनके भी केस में वो बोन गल गई है, आप एक बारी ट्राई करिए कि वो बोन निकाल के बाहर निकाल दी, फेंक दीजिए, एक बारी करके तो देखो। सेकंड ऑप्शन तो है ही है, अंगूठा काटने वाली है, पैर काटने वाली। तो एनीवे वो सिर्फ अंगूठे का ही गला हुआ था, तो अभी अंगूठा ही काटना था उसने। सो उसके बाद जब उन्होंने बोला ठीक है, नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया हमें कि आप आ जाइएगा, 1-2 घंटे का है प्रोसीजर, 1 घंटे का, तो हम इनको एक दिन एडमिट करेंगे और इनका एक कर देंगे। तो हम लोग चले गए। तो नेक्स्ट डे जब उसने किया, उसने सिर्फ वही किया जो डॉक्टर ने कहा था, बोन निकाली और बाहर फेंक दी। एंड इस बात को आई थिंक एटलीस्ट 8 साल हो गए होंगे, 7-8 साल। मेरे अंकल का अंगूठा बिल्कुल ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी को सब पता है, गुरुजी को अरदास करो और गुरुजी में विश्वास रखो तो गुरुजी सब कुछ ठीक करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। और कई इंस्टेंसेस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि अगर गुरुजी आपको नहीं भी जानते हैं, कई लोग सुनाते हैं, तो गुरुजी उनका भी आज की डेट में भी आते हैं, कल्याण करके चले जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है लवली, उसका हस्बैंड अभी नहीं है, वो उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, पर शी टोल्ड मी कि उनके जो हस्बैंड है उनका कोई हार्ट का सर्जरी होनी थी, हार्ट की सर्जरी होनी थी। तो वो सब कुछ होके, तैयारी होके, उनको डॉक्टर्स सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले गए। सो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद
कुछ रिपोर्ट्स टेस्ट की होते हैं, वो टेस्ट और पूरा देख के उसके बाद ही सर्जरी की जाती है। तो जब सर्जरी के उससे पहले रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर्स ने देखा कि उनकी क्लोराइड का जो अमाउंट था बॉडी में वो बहुत कम था, तो वो कम होने से वो सर्जरी नहीं कर पाए। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट को वापस भेज दिया। वो कमरे में आए और मतलब डिसअपॉइंटेड भी थे कि सब कुछ तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया और सर्जरी नहीं हुई। वापस उन्होंने कहा हम कुछ मेडिसिन देंगे आज और कल फिर करेंगे इसको ट्राई। तो ओके, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को बोला, वो गुरुजी को मानती थी, वो लवली आंटी की फ्रेंड गुरुजी को मानती थी कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड की सर्जरी हो रही थी और उनको ऑपरेशन थिएटर से वापस भेज दिया गया। तो जैसे ही उनको वापस भेजा तो उन्होंने कहा ये मेरे गुरुजी की फोटो है हमारे, ये उनके तकिए के नीचे या कहीं रख देना, गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो वो अपना आई अंकल को बताया नहीं, तो क्योंकि वो गुरुद्वारे को मानते थे तो उन्होंने बोला पता नहीं कुछ बोलेंगे कि फोटो नहीं रखनी है कुछ। उन्होंने आंटी ने चोरी से उनके तकिए के नीचे पिलो के नीचे फोटो रख दी। उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी सर्जरी थी, वो अपना सर्जरी वगैरह हो गई ठीक ठाक सर्जरी होगी आके आए। उसके बाद आई थिंक थर्ड डे, मतलब सर्जरी के नेक्स्ट डे सुबह हॉस्पिटल्स में जनरली वो क्लीन करने के लिए आते हैं बेड, तो वो अंकल मतलब आईसीयू में भी नहीं रखा, सर्जरी से सीधा वो अंकल इतने अच्छी तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि उनको रूम में शिफ्ट किया गया। एंड वो फोटो निकली तकिए के नीचे से। सो वो अंकल पूछते हैं कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मेरी फ्रेंड के गुरुजी हैं, उन्होंने ये फोटो रखवाई थी कि गुरुजी ब्लेस करेंगे, आप इनके पास रख दो। तो कहते हैं ये कहाँ है, कहाँ रहते हैं गुरुजी? कहते हैं गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया, गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी वहां रहते हैं। कहते गुरुजी ने चोला छोड़ दिया? उन्होंने कहा, कहते नहीं, ये तो गुरुजी कल रात को मेरे कमरे में आके मेरे बेड पे बैठ के मेरे से बातें करके गए और मुझे ब्लेसिंग्स देके गए। सो गुरुजी अभी भी लोगों को आके दर्शन देते हैं। सो दिस इज आवर गुरुजी। गुरुजी को वो अंकल जानते भी नहीं थे और अंकल ने उनको ब्लेसिंग्स दी और ब्लेसिंग्स देके वो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है गुरुजी के साथ हम अभी जुड़े हुए हैं, हम गुरुजी के साथ पता नहीं वो भी अंकल कब से जुड़े होंगे, पर लेकिन उसके बाद फिर गुरुजी ने उनको 2-4-5 साल की एक्सटेंशन दी और अब हो गए 2-3 साल उनकी डेथ हो गई है। गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया। सो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और अब मैं अपने बेटे के शादी के लिए बता देती हूँ, एक आध सत्संग सुना देती हूँ। मेरे छोटे बेटे की शादी थी, बड़े बेटे की तो हो चुकी थी, उसने अपनी पसंद से करी शादी। छोटे बेटे के लिए लड़कियां पसंद नहीं आ रही थी, तो थ्रू दिस शादी की जो वेबसाइट्स होती हैं, आई थिंक जीवनसाथी.com में उसके लिए लड़कियां ढूंढ रहे थे हम। तो एक वो यहाँ आया ऑस्ट्रेलिया से, तो हमने लड़कियां फिक्स की हुई थी कि तुम देख लो। तो वो एक लड़की को उसने पसंद करा, तो हमने बोला कि पहले बच्चे आपस में पसंद कर लें, उसके बाद यू टेल अस यू लाइक ईच अदर, देन विल टॉक टू द पेरेंट्स। सो हमने उनके साथ पेरेंट्स के साथ बात करी और हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया, शादी फिक्स हो गई। तो हमने फिर कहा कि मेरे को सब लोग कहने लगे कि आप इंक्वायरी करनी चाहिए, आपको पता लगाना चाहिए, ऐसे है वैसे है। मैंने बोला कि जब मेरे गुरुजी हैं तो मुझे पता लगाने की क्या जरूरत है। मैं गुरुजी की सामने खड़ी हुई, गुरुजी की फोटो, I generally go to Guruji's photo and I talk to him and he gives me reply also. So I went to Guruji's photo के सामने खड़ी हुई और मैंने फिर कहा गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी देख लेना तुसी, सारे लोग मैंने इंक्वायरी करन के वास्ते कहंदे पे ने, हुण किस तरह किदी और किवें तुसी इंक्वायरी करनी है तुसी आपे कर लेना। बस गुरुजी ने आपे इंक्वायरी की एंड गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे बहुत खुश हैं, दे आर लिविंग हैप्पीली इन ऑस्ट्रेलिया एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतनी बढ़िया शादी हुई कि हम तो इस काबिल ही नहीं थे, गुरुजी ने जो कराई। एंड गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना आई कैन से। एंड गुरुजी के साथ संगत जी जुड़ के रहिए, गुरुजी को प्यार करिए। गुरुजी ये कहते हैं कि गुरुजी का एक और है कि गुरुजी कहते थे कि ABC नहीं करो। ABC मीन्स नेवर अब्यूज एनीबडी,
नेवर ब्लेम एनीबडी, बी फॉर ब्लेम एंड सी फॉर क्रिटिसाइज। बट हम इंसान है ना, हम यही करते हैं, हम हर वक्त ब्लेम करते हैं सबको। शायद मुझे लगता है कि अब्यूज तो बहुत कम लोग ही करते होंगे, जनरली नहीं करते होंगे, लेकिन क्रिटिसाइज, ब्लेम और क्रिटिसाइज तो हर कोई करता है। जहां दो लोग मिलेंगे, तो अगर हम गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं तो हमें गुरुजी की बातें भी माननी चाहिए, उनको भी फॉलो करना चाहिए, और हमको सबको मिलजुल के रहना चाहिए और हर वक्त सबका भला मांगना चाहिए। एंड रोज सत्संग छोटे छोटे तो होते रहते हैं। अभी कुछ ही देर पहले की बात है, मैंने माइक्रोवन में गुरुजी एक कवच बना देते, जैसे मीनाक्षी आंटी ने अभी बताया, एक कवच बना देते हैं। माइक्रोवेव में मैंने एक कटोरी रखी, माइक्रोवेव ऊपर रखा हुआ था। आई थॉट इसको और गर्म कर दी। इट वॉज बॉइलिंग हॉट, को भी मैंने बॉइल और ज्यादा तेज करना चाहा। जब मैंने उसको कटोरी को ऐसे ही हाथ से उठाया, कटोरी मेरे हाथ से छलक गई, मेरे मुंह पे गिरी आके। चश्मा पहना हुआ था, आंख पे गिरी। संगत जी मैं पूरी जल सकती थी, पूरी आंख चली जाती मेरी बॉडी पूरी जल सकती थी, पर पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसने आके मेरे को सेव किया। और वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? बस मेरे गुरुजी हो सकते हैं, और तो कोई भी नहीं हो सकता। तो शुक्राना, गुरुजी का दिन रात शुक्राना करते हैं, हर दम शुक्राना करते हैं। गुरुजी को सब मानिए, गुरुजी को लो मंगिए नहीं, बस यही मेरी वो है। एंड बस मेरा तो सत्संग इतना ही है आज। सो शुक्राना गुरुजी का।